सलाम दोस्तों, आज हम क्रिप्टो की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। टोकेनोमिक्स एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ये असल में किसी भी क्रिप्टो की मेशत इकोनॉमी का मुताला है। इसमें वो सारे उसूल होते हैं। ये उसूल तय करते हैं कि कोई टोकन कैसे काम करेगा। हाँ, क्रिप्टो करेंसी की अपनी टोकेनोमिक्स होती है। ये डिजाइन टोकन की कीमत पर बहुत ज्यादा असर डालता है। ये तय करता है कि टोकन कैसे इस्तेमाल होगा और कौन लोग इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। टोकेनोमिक्स को आप किसी कॉइन का बिजनेस प्लान समझ लें। इसको समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये टोकन के पीछे की सोच को जाहिर करता है। क्रिप्टो में समझदारी से फैसले करने का ये पहला कदम है। तो ये टोकेनोमिक्स है क्या? दो लफ्जों के बारे में सोचें। टोकन यानी एक डिजिटल सिक्का और इकोनॉमिक्स यानी पैसों का इल्म। अब सवाल यह है कि आपको इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? टोकेनोमिक्स बहुत ही जरूरी चीज है। ये आपको बेहतर फैसले करने में मदद देती है, सिर्फ दूसरों की बातों में आने के बजाय आप खुद सोच समझ कर फैसला कर सकते हैं। अच्छी टोकेनोमिक्स बहुत ताकतवर हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट तरक्की करेगा। ये बहुत से नए यूजर्स और संजीदा सरमायाकारों इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच सकती है। बुरी टोकेनोमिक्स एक वार्निंग सिग्नल है। इसका मतलब हो सकता है कि प्रोजेक्ट ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, या फिर ये कि वो प्रोजेक्ट ज्यादा मुनसिफाना नहीं है। फर्ज करें आप दो खाने के स्टॉल्स पर जाता है। एक स्टॉल वाला साफ साफ बताता है कि उसने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की है। दूसरा स्टॉल वाला बहुत राजदारी से काम लेता है। आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? टोकेनोमिक्स बिल्कुल वेजेर ईमानदार लिस्ट की तरह है। टोकेनोमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये आपको मुमकिन खतरात, पोटेंशियल रिस्क्स पहचानने में मदद देता है। चलिए अब टोकन सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ये टोकेनोमिक्स का एक बुनियादी हिस्सा है। इसका सारा ताल्लुक इस बात से है कि कितने टोकन्स मौजूद हैं या कितने टोकन्स कभी मौजूद होंगे। यहाँ अददोशुमार नंबर्स बहुत अहम हैं। वो टोकन की मुमकिना के बारे में बारीक कहानी बताते हैं। यहाँ कुछ खास इस्तिलाहात हैं। पहला, टोटल सप्लाई। ये बनाए गए टोकन्स की वो कुल तादाद है जिसमें से वो टोकन्स निकाल दिए जाते हैं जो बर्न कर दिए गए हों। बर्न करने का मतलब है कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। फिर है सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये वो टोकन्स हैं जो भी आवाम के लिए खरीद फरोख्त और इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हैं। और फिर है मैक्सिमम सप्लाई। ये बिल्कुल आखिरी हद है। बिटकॉइन मिसाल के तौर पर इसमें ये चीज है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन 21 मिलियन कॉइन्स है। किसी चीज की कमी उसकी मांग बढ़ा सकती है और इसलिए मुमकिन तौर पर कीमत भी। इसको लिमिटेड एडिशन जोन की तरह समझे। सेक्शन 4, बांटना और इस्तेमाल करना। टोकन की तकसीम और यूटिलिटी। अगला नंबर है टोकन की तकसीम का। टोकन्स को कैसे बांटा जाता है, शुरू में भी और फिर लंबे अरसे तक भी। ये मुनसिफाना होने और प्रोजेक्ट की मजमूई सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सबके लिए मुनसिफाना हिस्सा अहम है। क्या ज्यादातर टोकन्स टीम को दिए गए, या शुरू के सरमायाकारों को बहुत सस्ते बेचे गए, या सबके लिए एक फेयर लॉन्च था। एक अच्छी और वसी तकसीम मदद करती है। ये एक मजबूत कम्युनिटी बनाने में मदद दे सकती है। फिर ज्यादा लोग खुद को इसका हिस्सा महसूस करते हैं। फिर आती है टोकन की यूटिलिटी। इसका मतलब है आप इससे क्या कर सकते हैं। इसका असल हकीकी दुनिया में क्या इस्तेमाल है। क्या ये वोट डालने के हक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, शायद प्रोजेक्ट की कम्युनिटी के अंदर, या क्या आप इसे सर्विसेज की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या खास डिस्काउंट्स हासिल करने के लिए। यूटिलिटी एक टोकन को असल मकसद देती है। ये उसे सिर्फ एक नंबर से बढ़कर बनाती है। सेक्शन 5, असल बात टोकेनोमिक्स कैसे काम करती है और आखिरी ख्यालात। चलिए कुछ असल मिसालें देखते हैं। बिटकॉइन की टोकेनोमिक्स काफी सादा है। इसकी सप्लाई महदूद है। जैसा कि हमने कहा, नए कॉइन्स वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जारी किए जाते हैं। यह एक किस्म की डिजिटल कमी पैदा करता है। कुछ लोग कहते हैं डिजिटल सोने की तरह। इथेरियम एक और बहुत बड़ा नाम है। इसकी टोकन को ईथर या ईथ कहते हैं। ईथ की यूटिलिटी बहुत मजबूत है। ये इथेरियम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। इस अदायगी को अक्सर गैस कहा जाता है। इसलिए ईथ हमेशा यूजर्स की तरफ से मांग में रहता है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को देखने या सरमायाकारी करने का सोचने से पहले हमेशा पहले उसकी टोकेनोमिक्स चेक करें।
टोकेनोमिक्स क्रिप्टो में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये आपको क्रिप्टो की दुनिया में अक्लमंदी से सफर करने में मदद देता है। अब जबकि हमने टोकेनोमिक्स को काम करते हुए देख लिया है, तो चलीन इस दिलचस्प फील्ड में डिमांड और सप्लाई के उसूलों को और तफसील से समझते हैं। टोकेनोमिक्स की दुनिया में डिमांड और सप्लाई एक टोकन की कीमत तय करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां एक टोकन की बहुत ज्यादा मांग हो, उसके इस्तेमाल की वजह से, उसके प्रोजेक्ट की मकबूलियत की वजह से। जब ज्यादा लोग इस टोकन को हासिल करना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। जब एक टोकन की डिमांड बढ़ती है और अगर सप्लाई महदूद या एक जैसी रहती है तो आमतौर पर टोकन की कीमत बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सीधी साधी इकोनॉमिक्स है जो डिजिटल दुनिया पर लागू होती है। दूसरी तरफ अगर एक टोकन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो और डिमांड से बढ़ जाए तो टोकन की कीमत कम हो सकती है। इसी किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए टोकन की सप्लाई को मैनेज करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टोकन बर्न्स, जहां टोकन्स का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए मार्केट से निकाल दिया जाता है ताकि सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और टोकन की कीमत को बरकरार रखा जा सके या बढ़ाया जा सके। टोकन की डिमांड पर कई चीजों का असर हो सकता है, जैसे कि टोकन का इस्तेमाल, प्रोजेक्ट की कामयाबी, मार्केट का मूड और बड़े पैमाने पर माशी हालात। मिसाल के तौर पर अगर एक टोकन किसी मशहूर ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन फीस अदा करने के लिए इस्तेमाल होता है तो मुमकिन है कि उसकी डिमांड मजबूत रहेगी, जिससे उसकी कीमत को सहारा मिलेगा। इन चीजों को समझना क्रिप्टो मार्केट में सही तरीके से चलने के लिए बहुत अहम है। एक टोकन की डिमांड का जायजा लेकर और ये देख करके उसकी सप्लाई को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स बेहतर फैसले कर सकते हैं। याद रखें, टोकेनोमिक्स की दुनिया में इल्म ही ताकत है। तो अगली बार जब आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जायजा लें तो उसकी टोकेनोमिक्स पर खास तवज्जो दें। ये एक समझदारी वाली सरमायाकारी और एक हाथ से निकले हुए मौके के दरमियान फर्क हो सकता है। टोकेनोमिक्स की इस पेचीदा लेकिन दिलचस्प दुनिया के सफर में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बारे में मजीद मालूमात के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।